आज हम बहुत आसानी से घर पर ही बेसन और सूजी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन। तो यहाँ पर आप बेसन की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और कोई भी बेसन ले सकते हैं, पतला वाला या फिर मोटा वाला, जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कटोरी सूजी। तो यहाँ पर हमें सूजी ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 4 से 5 चम्मच ही डालेंगे। अगर आप 1 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो उसके साथ 1/4 कटोरी सूजी को ऐड करिएगा। अब साथ ही में ऐड करेंगे हम इसमें दूध। तो दूध हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे और बढ़िया से एक मीडियम थिकनेस का हमें बैटर बनाकर तैयार करना है। ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाइए। यहाँ पर आपको दूध की क्वांटिटी 1 कटोरी भी लग सकती है, 1.5 कटोरी भी लग सकती है, डिपेंड करता है कि कितना एब्जॉर्ब कर रहा है आपका बेसन और सूजी दूध को, तो उस हिसाब से आप डालते जाइए। जरूरी नहीं है कि अगर आपने 1 कटोरी बेसन लिया है तो 1 ही कटोरी आपको यहाँ पर दूध की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा भी लग सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो दूध का यूज़ किया है वो 1 कटोरी दूध का ही यूज़ किया है और इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते जाना है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, इसमें इसलिए लम्स नहीं बनेंगे, आप इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। एक बार ये मिठाई बनाकर ट्राई करें, बहुत आसान सी रेसिपी है और जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है और घर में पड़े सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हर स्टेप को फॉलो करिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बेसन के घोल को इस तरह का रखना है, ना ही ज्यादा थिक है और ना ही ज्यादा पतला है। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम घी। तो आज की जो मिठाई है वो हम बहुत कम घी में बनाकर तैयार करने वाले हैं, तो आपको ज्यादा घी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1/4 कटोरी घी का ही यूज किया है। आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप घी की जगह ऑयल डालना चाहें तो ऑयल का भी यूज कर सकते हैं अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको रिफाइंड ऑयल ही लेना है, ऐसा ऑयल लीजिए जिसमें स्मेल ना हो। तो बस अच्छे से इस तरह से हमें डाल लेना है और अच्छे से सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं घी भी बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो अब इस घोल को हम अभी साइड में रखेंगे, तब तक के लिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए एक थाली लेंगे, आप कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें भी आप बर्फी को सेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक थाली ली है और उसको बढ़िया से हम घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इस तरह से ये काम हम पहले से ही करके रख लेंगे और ग्रीस जरूर करिएगा ताकि जब हम बर्फी निकालें तो आसानी से निकल जाए। तो चलिए थाली भी हमने तैयार कर ली है, इसको साइड में रखेंगे। अब कढ़ाई रखेंगे गैस में, गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया है उसको डाल देंगे। तो हम घी पहले से ही डाल चुके हैं इस बैटर में, इसलिए हमें यहाँ पर घी या फिर ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो थोड़ा बहुत घी या फिर ऑयल डाल सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस मिठाई को बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि कोई मोटे तले की कढ़ाई लें या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई लें। तो अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं ले रहे हैं तो थोड़ा सा घी या फिर ऑयल जरूर डाल लीजिएगा बैटर डालने से पहले, ताकि ये चिपके ना। तो मैंने तो यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है, इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। और इस तरह से हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से इसको चलाते रहना है और पकाते रहना है। जैसे जैसे आप पकाओगे ना इस मिक्सचर को, कुछ इस तरह से थिक होता जाएगा। इसको हमें अच्छे से पकाना है ताकि जो बेसन है उसका कच्चापन निकल जाए और अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो ये अभी तो थिक है, ये धीरे धीरे जैसे ही पकता जाएगा ना तो ड्राई होता जाएगा, इसलिए इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते जाइए। एक बार ये बेसन और सूजी की बर्फी इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। यकीन करिए एक बार में ही आप इसको परफेक्ट बना लेंगे। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, दानेदार और मुंह में घुल जाने वाली ये बर्फी बहुत आसान है इसको बनाना। तो एक बार जरूर बनाइएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे बेसन पकेगा ना कुछ इस तरह से ड्राई होता जाएगा, इसलिए हमें इसी तरह से उसको ड्राई करना है ताकि जो बेसन और सूजी वो अच्छे से रोस्ट हो जाए और कच्ची ना रहे।
और सबसे अच्छी बात ये है इस मिठाई की कि इसको बनाने के लिए ना ही आपको मावा पनीर की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ़ 1 कटोरी दूध से आप इसको बहुत ईज़िली बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए जब कुछ इस तरह से हो जाए हमारा बेसन, तो हम इसको साइड में रख देंगे, अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब लेंगे हम कोई भी बर्तन, तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें डाली है 3/4 कटोरी चीनी। यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, कम करते हैं तो आधी कटोरी यूज़ कर सकते हैं। और जितनी हमने चीनी ली है उसका हाफ हमें पानी डालना है और बढ़िया से चीनी को हमें पिघला लेना है। तो यहाँ पर हमें जो चाशनी है एक तार की बनाकर तैयार करनी है। तो बस इस तरह से हम पकाते रहेंगे। अगर आप इस तरह से ये बर्फ़ी बनाते हैं तो एक बार में ही बिल्कुल परफ़ेक्ट बना लेंगे। बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि वो चाशनी बनाकर तैयार करते हैं बर्फ़ी, तो उनकी परफ़ेक्ट नहीं बनती है। लेकिन इस तरह से बनाएँगे तो एक बार में ही आपकी बर्फ़ी बिल्कुल परफ़ेक्ट बनने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए चीनी बढ़िया से पिघल चुकी है। अब हम चेक करेंगे तो हमें एक तार वाली चाशनी चाहिए, तो इस तरह से हम थोड़ी सी चाशनी लेकर देखेंगे और इस तरह से एक तार बन रहा है तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफ़ेक्ट है। तो इसी तरह का हमें एक तार चाहिए। चलिए हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची का फ्लेवर भी डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर या फिर क्रश करके डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो देखिए जो बेसन का मिक्सचर हमने रोस्ट करके रखा था उसमें हम चाशनी डाल देंगे और इसको बढ़िया से चला लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है इस स्टेज पर। इस तरह से लो करके अच्छे से कंटिन्यूअसली चलाते रहिए और इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। बस इतना पकाना है कि जो हमारा मिक्सचर है वो कढ़ाई छोड़ने लगे। तो धीरे-धीरे जैसे ही आप इसको पकाओगे ना तो ये कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं और जब हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से बढ़िया से कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है। ओवर कुक करने से आपकी बर्फी हार्ड बन सकती है। तुरंत ही जब हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाए तो हम इसको ग्रीस की हुई थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो गरम में ही हमें इसको अच्छे से ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से फैला देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो यहाँ पर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट से उसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे आप इसको गार्निश कर दीजिए। बस इसको हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो आप 1 घंटे आधे घंटे के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, उसके बाद ही इसको कट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 घंटे के लिए मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया था, अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम कट करेंगे। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। कट करते टाइम आप देख सकते हैं बिल्कुल मेहनत नहीं लग रही है, बहुत आसानी से ये कट हो रही है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार होती है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से हमें बढ़िया से उसको बर्फ़ी की शेप में कट कर लेना है और इस तरह से सर्व कर लेना है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।